के मुताबिक जो है जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, और कुछ बहुत थोड़े से वो तीसरी टाइप के भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट्स। वो बच्चे जो सोशल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, कोऑपरेटिव, रिस्क टेकर, चेंज सीकर, जो दोस्त बनाते हैं, टीम में काम करते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी टास्क दिया जाए तो वो कर लेते हैं, वो यानी ग्रुप की शक्ल में कर लेते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और वो जो शाय, सेल्फ सेंटर्ड, अलूफ, लेस सोशल, लेस एडवेंचरस होते हैं, अकेले रहते हैं, दोस्ती ताल्लुकात नहीं बनाते, ग्रुप में काम करने से कतराते हैं, किसी के सामने स्टेज पे आके बात करने से कतराते हैं, शर्मीले होते हैं, तो ये पैसिव होते हैं, इंट्रोवर्ट्स बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कभी इंट्रोवर्ट। अम्मी अब्बू आएंगे देखेंगे तो वो बहुत एक्टिवली काम कर रहा होगा, वो नहीं होंगे तो वो फिर वैसे नॉर्मल। तो ये कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं और कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। कार्ल यंग, ये इस थियरी से हट के बात हो रही है अब इससे ऑनवर्ड, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इससे हट के, चूँकि यंग की बात हुई है तो इसलिए हम उसको यहीं डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कार्ल यंग ने जो हमारी अनकॉन्शियस थिंकिंग थॉट होती है उसकी कलेक्टिवनेस की बात की। आप लोगों को पता है अनकॉन्शियस क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ माइंड कंटेनिंग मेमोरीज एंड इम्पल्सेस ऑफ विच द इंडिविजुअल इज़ नॉट अवेयर, तो जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते। तो कार्ल यंग ने कहा कि अनकॉन्शियस जो है वो इनहेरिटेड भी होती है, इनहेरिटेड फ्रॉम कलेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, वाइल फ्राइड सेड इट इज़ मेड अप ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे दो बातें हुई। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि आप पढ़ चुके हैं पहले कि ये आप हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो पीछे गुजर चुके हैं, कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ पास्ट के जो हमारी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, चैलेंजेस, खुशियाँ, गमियाँ जो गुजर चुकी होती हैं, तो इसी से हम मतलब वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, ठीक है। और यंग ने कहा कि ये इनहेरिटेड होती हैं, इनहेरिटेड फ्रॉम कलेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। अब इसके लिए यंग ने कहा कि ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है इसको उसने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, प्राइमरी या रेशल अनकॉन्शियस। अब ये देखें, ये कॉमन होती है, शेयर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, इसको हम आर्कटाइप भी कहते हैं। यानी ये हमारी प्राइमरी या रेशल अनकॉन्शियस, अब ये देखें ये वो है जो हर एक के पास होती है, ठीक है, और थोड़ी या ज़्यादा, ठीक है, इसको आर्कटाइप भी कहते हैं। और दूसरी है पर्सनल अनकॉन्शियस। अब हर बंदे के यानी इनहेरिटेड जो होती हैं आप साफ ज़रा वो सेम ही होती हैं, इनहेरिटेड अनकॉन्शियस, लेकिन जो पर्सनल है वो हर एक की डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका अलग होगा, तो आपके अनकॉन्शियस में जो थाट्स होंगी वो और तरह की होंगी, मेरे अनकॉन्शियस में जो थाट्स होंगी वो और तरह की होंगी। अब जैसे आपकी शो नहीं हो रही। हम अपने वालिदैन से जो खुसूसियात लेते हैं, हर बंदा लेता है, कोई थोड़ी कोई ज़्यादा, इंटेलिजेंस हम सर लेते हैं। पहले ये हेलो जी, स्लाइड शो नहीं हो रही थी आपके लेक्चर की आज, हो रही प्लीज। किसी को शो हो रही हैं स्लाइड्स? नहीं, आप दोनों के अलावा किसी और यस को हो सर, रही हो हैं? रही है। यस सर, हो रही है। सर नहीं हो रही मुझे भी। अच्छा एक मिनट, सर नहीं हो आप रही शो। मैं तो लैपटॉप अच्छा एक आपने मिनट, सर मैं से तो लैपटॉप के लिए बैठा हूँ लेकिन अच्छा चलें जी, एक मिनट जी, मैं दोबारा डिस्प्ले कर लेता हूँ जी। अब बताइएगा सर अगर मैंने हो। ज्वाइन किया लेकिन फिर भी नहीं हुई। अच्छा चलें, एक मिनट वेट कर लें, हो जाएंगी। क्यों सर अच्छा आप प्रॉब्लम। देखें, एक है प्राइमरी और दूसरा है पर्सनल। अब पर्सनल जो है वो हर एक शख्स की स्पेसिफिक हो सकती हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को कार्ल यंग ने कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया? दो में। एक प्राइमरी, ये पेपर में आ चुका है सवाल, प्राइमरी या रेशल अनकॉन्शियस, और दूसरी है पर्सनल अनकॉन्शियस। तो प्राइमरी कॉमन होती है, कॉमन अनकॉन्शियस जो हर एक के पास होती है।
और पर्सनल अनकॉन्शियस जो किसी किसी के पास, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो उसके पास डिफरेंट टाइप्स की अनकॉन्शियस उस माइंड उसका चल रहा होता है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इज़ इनहेरिटेड प्लस कलेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये यानी इसने कार्ल यंग ने इसको कहा कि ये जो अनकॉन्शियस है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो गया। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया। अच्छा, उसके बाद आर्कटाइप। अब इसने ये टर्म यूज़ की आर्कटाइप, symbol, sign, pattern of thinking that are inherited from parents, shared by all individuals. People are unaware of the items contained in their collective unconscious. हमारे जो होते हैं लोग वो उन्हें नहीं पता होता कि मतलब हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी स्टोर हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर बकरी का छोटा सा बच्चा है ना, तो वो पैदा होगा, आप उसको बिरयानी, आप उसको जनाब गोश्त भुना हुआ, उसको टिक्का, उसको कबाब, उसको जो मर्जी जिस तरह की मर्जी उसको डिश खिला दे, वो मुँह ही नहीं लगाएगा। वो माँ के दूध की तरफ लपकेगा, वो घास खाना शुरू करेगा, चाहे उसको एक दिन भी ना दिखाया जाए कि आपने घास ऐसे खाना है, आपने दूध ऐसे पीना, वो पी लेगा। अच्छा, तो अब शेर का बच्चा है, उसको आप पहले दिन ही जनाब साइड पे रखें, उसको घास खिलाना शुरू करें, नहीं खाएगा, गोश्त देंगे खा लेगा। क्यों? ये जो वालिदैन से चीज़ें, ये अब देखें, आप सोचें तो आपको पता चलता है कि वाकई कुछ है ऐसा, ना सोचे तो हमारे अनकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हैं। तो इसी को आर्कटाइप उसने कहा कि वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो हम अपने वालिदैन से लेते हैं, और ये तकरीबन तमाम इंडिविजुअल्स के पास होती, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा, तो इसको आर्कटाइप कहा गया, ठीक है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को दो कैटेगरीज में यंग ने डिवाइड किया। तो ये दो बातें इससे रिलेटेड हैं। एक तो ये इसने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी है, इसमें उसने दो कैटेगरीज, एक्सट्रो इंट्रोवर्ट, और तीसरी कैटेगरी किसी किसी वक्त जो किसी किसी के पास होती है एम्बीवर्ट वाली। ये दो बातें यंग से रिलेटेड